नीचे रहे आज जानते का चूक तुझे मांस बेच रहा है क्या मुसलमान है तो भाई मुसलमान हिंदू है मुसलमान है निकल का भी कौन कहते कहीं कहते और योगी मोदी के फोटो को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये योगी की सरकार में इस तरीके का शायद ये क्षेत्र के गाँव का मामला है। सरिया कानून लागू हो चुका है, शायद इस गांव में सरिया कानून लागू हो चुका है। 86 फार्म में कौन कौन है, किस बिरादरी किस जात के लोग? उसमें 86 में सारे मुस्लिम हैं, एक भी हिंदू नहीं है। और अब सारे के सारे जो अभी मैंने मुआयना किया उसमें सभी लोग जिंदा हैं, ना तो कोई डबल है ना शिफ्टेड है। मोदी को कैसे लीडर के तौर पर देखते हैं? हम तो मोदी भक्त हैं, तो हम तो मोदी ही करते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बेस्ट, एकदम अच्छा गुड एक्सपीरियंस। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। दुकान देखिए एक मुस्लिम बुजुर्ग की, एक तो बुजुर्ग ऊपर से मुसलमान, तो लंपटाई तो करनी थी, तो टूट पड़ा एक गुंडा, दाढ़ी से पहचान करने निकला तो हालत खराब हुई, और आखिरकार उसने जो तमाशा किया उसके एवज में उसे तगड़ी सजा भी मिली है। दिखाऊंगा आपको क्या क्या हुआ है। आइए आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग जगह, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर लंपटों की फौज कैसे गुंडाई कर रही है, वो भी देखिएगा। देखिए कैसे मुसलमानों के वोट काटने का आरोप लगा है, कहां कैसे क्यों, बहुत सारी खबरें हैं। और तो और जिन विदेश मंत्री को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है वो क्या है ना, मीडिया को पता है, इसलिए वो चरण चाट रही है, तभी तो ऐतिहासिक बता रही है, वरना झूठी थोड़ी ना है गोदी मीडिया या फिर ठेका मिला है। हमारे देश के विदेश मंत्री को नहीं पता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता है कि गांधी सरनेम चुराया कहां से। राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, इतने यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, ये इतिहास याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इनकी हरकतें देखिए, ये कभी सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। बोटी है बोटी क्या रुपये प्लेट है? लाइसेंस दे बाबा, मंगा करते लाइसेंस मंगा यही तुम्हारी लाइसेंस मंगा, लाइसेंस मंगा तुम्हारी नाश हो, लाइसेंस मंगा लाइसेंस मंगा, लाइसेंस कौन के तो लगा भी हरकतें देखिए इस लफंगे की। तुझे मांस बेच रहा है क्या मुसलमान है तो भाई मुसलमान हिंदू है मुसलमान है निकल का भी कौन कहते कहीं कहते कौन निकल का भी कौन कहते हैं? कौन कहीं मुझे बता, अच्छा मुझे दिया तो भाई। अब हुआ क्या है जरा मैं समझाता हूं आपको। पहली बात तो ये लफंगा है कौन, ठीक है ना, और इसकी भाषा शैली बता रही है अनपढ़ों का सरदार तो है ही है, गुंडा मवाली। और मैं कहता हूं ऐसे लोग सारी हदें पार करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब क्या ही कहा जाए इनके लिए। मेरा मन तो करा कभी कभी असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल इन लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अत पार कर रखी है। इनकी औकात हैसियत नहीं है। अभी कोई बस तगड़ा व्यक्ति मिल जाए ना, इनकी औकात हैसियत नहीं है, लंपट नहीं तो। मथुरा के मंडी चौराहे पर बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ जी के साथ सरेआम गुंडागर्दी हुई, उन्हें पीटा गया और उनकी दाढ़ी काटने की धमकी दी। एफआईआर दर्ज हुए समय बीत चुका है। आरोपी रोबिल हंसराज कॉलोनी निवासी है, पहचान हो चुकी है, फिर भी पुलिस की पकड़ से वो बाहर है। लेकिन होगा ही होगा, काम ही ऐसा कर रहा है वो जो सरकारों को पसंद आता है। यहाँ देखिए, यहाँ अलग लंपटाई है। और योगी मोदी के फोटो को दबा के रखा जा रहा है यहाँ। ये योगी की सरकार में इस तरीके का शायद ये क्षेत्र के गाँव का मामला है। सरिया कानून लागू हो चुका है, शायद इस गांव में सरिया कानून लागू हो चुका है, और इतना ही बहुत ही गलत बात है ये बच्चों को मुझे लगता है हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। दिखाइए, इधर दिखाइए।
ये अध्यापक लोग इस तरीके से नारा फैला रहे हैं। अध्यापक लोग आपके ये कहते हैं कि नमाज पढ़े, कहते तुमसे नमाज पढ़ो, बताइए वो भी बात सही नहीं बताइए, बताओ बेटा, कहते हैं यहाँ पे स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है? ये कहते हैं नमाज पढ़ाई देखा हरकतें, इनसे क्या ही कहा जाए। बस योगी मोदी के फोटो और ये और वो उन्होंने कहा सब चल रहा है, हम भी करेंगे। संभल उत्तर प्रदेश बजरंग दल के मेंबर पहुंचते हैं वही स्कूल के अंदर, सोचो बच्चे दहशत में आ जाते हैं। इनकी लंपटाई खत्म नहीं हो रही। बस ईश्वर करे जहां जहां इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर भी ऐसी लंपटों की फौज घुसे। मेरा ईश्वर बस इतना करे, जितने लंपट घुस के स्कूलों में करते हैं ना, जहां जहां इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पर ऐसे ही लंपटों की भीड़ घुसे और ऐसा ही उत्पात काटे। जब इनके बच्चे डरे सहमे घर आएंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा ये लंपटे के गुंडा ही कर रहे हैं, लुच्चे किस्म के, दो कौड़ी के। ईमान तुमने अपने दो कौड़ी पे बेच रखा है। और कोई बहुमत था हिंदुवादी संगठन, हट, हिंदुवादी संगठन, इसके नाम क्या है? कोई लफंगावादी संगठन रखो। हिंदुवादी से हिंदू कभी ऐसा होता नहीं और किसी भी धर्म के साथ नहीं हो सकता। मेरा कम से कम धर्म नहीं, तुम जैसे अपने लुच्चों से अपना धर्म जोड़ा जाए। आ जाइए। 86 फार्म में कौन कौन है, किस बिरादरी किस जात के लोग हैं? उसमें 86 में सारे मुस्लिम हैं, एक भी हिंदू नहीं है। और अब सारे के सारे जो अभी मैंने मुआयना किया तो उसमें सभी लोग जिंदा हैं, ना तो कोई डबल है ना शिफ्टेड है, और सारे लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है उनका नाम कटना चाहिए? नहीं, अब सब जिंदा है, मौजूद है, तो नाम क्यों कटना चाहिए? मैं तो रिपोर्ट लगाऊंगा, उसमें सभी लोगों को जैसा जो है स्थिति मैं उसको उसी हिसाब से रिपोर्ट लगा दूंगा। तो इसमें बताया गया है, मामला सिद्धार्थनगर से निकल कर आए BLO साहब हैं, इन्होंने बताया मुसलमानों के वोट कटवाने का एक और मामला है। फॉर्म 7 बड़े पैमाने मुसलमानों के खिलाफ भरे जा रहे हैं। बहुत से मामलों में सीधे तौर पर बीजेपी के लोगों का नाम आ रहा है। ये फॉर्म 7 कौन भर सकता है? नाम मेरा है, मैं कटवाना चाहता हूं, मैं ट्रांसफर चाहता हूं, मेरे घर वाले, ये कोई सत्यापित करेगा? ज्ञानेश कुमार, तुमने तो वाकई तमाशा बना दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बिल्कुल चुल्लू पर पानी ले लो। क्या है फॉर्म 7 का? ये मतलब एरा गहरा नत्थू खेरा कोई उठाएगा मुंह और कहेगा इस फॉर्म 7 प्राज्वल गौतम का नाम काट दो। और ज्ञानेश कुमार इतना ज्यादा ज्ञानी आदमी है, वो कटवा देगा नाम। धिक्कारता हूं ऐसे चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्त को, लानत भेजो ऐसे पे कि तमाशा बना दिए। कोई आएगा मुंह उठाएगा, फिर मैं मुझ जैसा आदमी अपना काम धंधा छोड़े और फिर अपना नाम जुड़वाने में लगा रहे। अरे तमाशा बना दिया तुमने, तो करवा लो अपनी बेटी और अपने दामाद के नाम हटवाओ। शर्म नाम की चीज नहीं है। ये हमारे देश के चुनाव आयुक्त नई नीति लाए। जरा इधर भी सुनिए। हम मोदी को कैसे लीडर के तौर पर देखते हैं? हम तो मोदी भक्त हैं, तो हम तो मोदी ही करते हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत बेस्ट, एकदम अच्छा, गुड एक्सपीरियंस। अभी देखिए ऑपोजिशन के लीडर जो है राहुल गांधी किस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? देखिए पप्पू लोग कुछ भी बोलते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का। तो हम ऐसी नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देते। नेगेटिव बात आपके लिए लगता है, आपको पॉजिटिविटी पे एकदम कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा वोट चोरी हो रहा है देश में? जैसे भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर मोदी के लिए हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। बस मोदी के लिए हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। हम पॉजिटिव बात देखते हैं, नेगेटिव नहीं देखते। अच्छी बात है ये भी, ठीक है, चलिए इनका अपना है। अब आइए, पूरा डेटा एक निकल कर सामने आया है। US यानी अमेरिका और इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट द व्हाइट हाउस, ये तमाम चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और पूरा वो जो ट्रेड डील वाला, इसमें दावा है प्रशांत टंडन का। विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन से बता रहे थे कि उन्हें ट्रेड डील की जानकारी नहीं है। बातचीत पीयूष गोयल से कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि औपचारिक घोषणा 3-4 दिन में होगी। किसानों के हित को नुकसान नहीं होगा। अब अमेरिका ने कल रात ही अपनी तरफ से ज्वाइंट फ्रेमवर्क जारी कर दिया। इसमें अमेरिका मेवे, ज्वार, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल इत्यादि पर भारत टैरिफ हटाएगा या कम करेगा। अमेरिका भारत के टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, जूतों, रबर और प्लास्टिक से बने उत्पाद जैसी तमाम चीज़ों पर 18% टैरिफ लगाएगा। भारत अमेरिका से अगले 5 साल में $500 बिलियन का आयात करेगा, जिसमें पेट्रोलियम प्रमुख है। और इसी के साथ ट्रेड डील ऐतिहासिक हो जाती है। ट्रंप ने भारत पर रूसी एनर्जी खरीदने में 25%, देखिए एक और खबर है इसमें, टैरिफ पेनल्टी हटा दी है। ठीक है ना, जो 25% थी। इसके लिए जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ट्रंप ने साइन किया उसकी भाषा देखिए। भारत ने सीधे या इनडायरेक्टली रूसी तेल इंपोर्ट करना बंद करने का वादा किया है और कहा है कि वह US से एनर्जी खरीदेगा। मैंने तय किया है कि भारत ने अमेरिका के साथ पूरी तरह से अलाइन होने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। क्या इसके बारे में बता पाएंगे इस देश की मीडिया? वो हमें क्या बताना है, इनका ये घिसा पिटा भाषण सुनवाना है।
चोरी करना जिनका पुश्ता ही नहीं ये धंधा है, देखो, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। जिन्होंने ये देश के प्रधानमंत्री एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। ये मस्खरी वाली हरकतें नहीं लगती, ये मस्खरा टाइप की हरकत है, कोई गंभीर इश्यू नहीं है। जैसे आदमी मतलब पहली बार देखो, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ यही प्रधानमंत्री थे कि मैंने अपना जो कार्यकाल पत्रकारिता का किया वो मनमोहन सिंह के टाइम से भी था। कई नेताओं को हम भी आलोचना करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा क्या ही कहा जाए, ये मस्खरे वाली बात नहीं है। आप सोचिए, आप ईरान का चावार छोड़ आए हैं, रूस जैसे अपने पुराने दोस्त से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, अमेरिका के सरेंडर हो गए। बिल्कुल सरेंडर शब्द का पहले तो मुझे लगता था गलत है कि प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, उससे सरेंडर जोड़ा, गलत है, लेकिन अब लगता है हाँ हुआ है, क्योंकि देश का नुकसान किया आपने। अब आप देखिए, और उसके बाद मस्खरी कर रहे हैं आप संसद के अंदर। ये मिला है प्रधानमंत्री। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।